बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अब जो रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं ये सिर्फ़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं हुए, बल्कि ये बहुत ही कदीम इबादत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक सब पर रोज़े फ़र्ज़ होते आए हैं। बस इसमें इतना फ़र्क है कि उनके अहकामात में रोज़ों के टाइम में, रोज़ों के दिनों में फ़र्क होता था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों में फ़र्क है। अब रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े से हासिल क्या होता है? आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। रोज़े का मकसद क्या है? जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो परहेज़गारी इख्तियार करता है, अपने आप को बुरे कामों से रोकता है। उसको दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है, क्योंकि वो खुद सारा दिन भूखा रहता है। इसकी वजह से उसको दूसरे लोगों की भूख प्यास का एहसास होता है। रमज़ान में इबादत का सवाब क्या है? रमज़ानुल मुबारक में नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए उलमाए किराम फरमाते हैं रमज़ानुल मुबारक में नफल इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। जब हम ये सुनते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए दूसरी तरफ जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसका गुनाह भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जिस तरह बंदा रमज़ानुल मुबारक में नेक अमाल करने का एहतमाम करता है, नफल इबादत करने का एहतमाम करता है, इसी तरह हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से बचने का भी एहतमाम करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह नेक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसी तरह बुरे अमाल का गुनाह भी बढ़ा दिया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को तो जकड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारा नफ्स हमें गुनाह करने पर उभारता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल शयातीन को तो जकड़ देता है, लेकिन जो इंसान में अपनी आदत पैदा हो चुकी होती हैं, बुरी आदत, उन आदत के मजबूर होने की वजह से इंसान गलत कामों की तरफ अपने आप को बढ़ाता है। ना कि उसको शैतान फोर्स करता है, बल्कि वो इंसान की अपनी आदत होती हैं। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके उतनी इबादत करें, ताकि आप रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ा व जल की और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में लगा दें।